producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बिलासपुर में बीजेपी ने आरक्षण को लेकर किया चक्का जाम। 58% आरक्षण को हाईकोर्ट ने किया था रद्द। कहा वापस लिया आरक्षण कम करने का फैसला। रायसेन में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। रायगढ़ में युवाओं को निःशुल्क दिया जा रहा प्रशिक्षण। कई खेलों के जरिए कराई जा रही प्रतियोगिता की तैयारी। सरायपाली में पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए 10 लाख के विस्फोटक। आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। धमतरी में रथ यात्रा के माध्यम से महिलाओं को किया गया जागरूक। कांग्रेस नेता ने दिखाई रथ यात्री को हरी झंडी और मौके पर कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। डोंगरगांव नगर में 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन होना है, और जिसमें सबसे पहले सीएम लाल बहादुर नगर जाएंगे और उसके बाद दोपहर को मुख्यमंत्री अर्जुनी में लोगों से रूबरू होंगे और सरकार के किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं इसके बाद डोंगरगांव में सीएम रात को रुकेंगे और इसके साथ ही सभी समाज के प्रमुख से मिलकर चर्चा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आज सुरक्षा कारणों का जायजा लेने के लिए राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक वहां पर पहुंचे हैं और सीएम के दौरे की जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का प्रस्तावित कार्यक्रम है भेंट मुलाकात का। उसमें डोंगरगांव में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, उसमें समाज प्रमुखों से मिलेंगे, प्लस जिले के प्रमुख अधिकारियों की मीटिंग है। इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और जो भी निर्माण कार्य है उसका शिलान्यास भी कैंप कार्यालय से करेंगे। तो निश्चित ही इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सबसे पहले उनका कैंप हाउस जो कि पुराना रेस्ट हाउस है वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ के हम लोगों ने अभी जायजा लिया है पूरा, वहाँ पे व्यापक तैयारी चल रही है। इसके अलावा चूंकि साथ में वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे, मुख्यालय से प्रभारी मंत्री भी आएंगे और ढेर सारे जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। उनके लिए अलग अलग हेलीपैड बनाया जा रहा है। तो उसमें जो हमने जो सुरक्षा मानकों के आधार पर 2 हेलीपैड डिसाइड किया है, वहाँ पे हेलीपैड का निर्माण चल रहा है और जल्द ही 12 तारीख के पहले हम लोगों का सारा चीज हो जाएगा फाइनल और एक फाइनल रिहर्सल भी हो जाएगा। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अर्जुनी में है। अर्जुनी में किसान के यहाँ उनका लंच भी है, वहाँ की भी हम लोग व्यापक तैयारी कर रहे हैं ताकि वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक ना हो। इसके अलावा एलबी नगर में भी है, एलबी नगर में भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो पहला जो चरण है डोंगरगांव का, तो डोंगरगांव में 3 जगहों में जो प्रोग्राम है वहाँ पर हम लोग सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे अतिरिक्त बल भी मंगाया गया है जो कि कुछ संवेदनशील एरिया भी लगता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों ने मुख्यालय से अतिरिक्त बल भी मंगाया है और हम लोग हर पहलू पे अपनी तैयारी पुख्ता रखें। और बिलासपुर में अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटे में कटौती का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में आंदोलन करते हुए चक्का जाम का आह्वान किया गया है। जिसके अनुसार ही जिले में रतनपुर हाईवे में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले चक्का जाम किया गया है और जिसकी वजह से हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे हैं और ये चक्का जाम इसलिए किया गया है क्योंकि बिलासपुर कोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था।
बीजेपी ने आरक्षण को लेकर चक्का जाम किया है। बिलासपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 58% आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द किया था और अब बीजेपी ने आरक्षण को लेकर ये चक्का जाम किया है। बिलासपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ये चक्का जाम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर उन्होंने ये चक्का जाम किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एवं अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा द्वारा इनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के 32% आरक्षण के कटौती के संबंध में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें हम लोग ने इन्हें आश्वासन दिया गया कि इनकी जो मांगों को हम शासन को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी बातें वहाँ सुनी जाए। इस प्रकार से ये इनका जो चक्का जाम भी शांतिपूर्ण रहा है और ये भी इसे खत्म करने वाले हैं। और बिलासपुर में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा धर्मलाल कौशिक के तरफ से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शाहिद रजा के जन्मदिवस में शामिल होने पहुंचे हैं और मिठाई खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हुए हैं। और जशपुर में आरक्षण कम किए जाने के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, रायमुनि भगत सहित बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में विशाल रैली और धरना प्रदर्शन कर सड़क पर चक्का जाम किया है। इसके साथ ही राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आरक्षण को लेकर यह चक्का जाम बीजेपी के तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि सितंबर में हाईकोर्ट ने जब आरक्षण के मांग को रद्द कर दी, उसके बाद ये जशपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अलग अलग जिले में ये चक्का जाम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जशपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से ये चक्का जाम किया जा रहा है। जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है और इस दौरान अपनी मांग को पूरा करने को लेकर ये चक्का जाम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण मिला था। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 32% जो आरक्षण है उसको 12% घटा दिया गया है। भूपेश बघेल की नाकामी है। हाईकोर्ट में अपनी पक्ष मजबूती से नहीं रखने के कारण आज केस हार गए हैं और जितने जनजाति समाज के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इस प्रकार जो घटना हुआ है और नुकसान हुआ है आदिवासियों को, तो इस कार्यक्रम को हम लोग जन जन तक ले जाएंगे और आने वाला समय में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकने का। और कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में पुलिस अमले की दबिश लगातार जारी है। चोरी और अन्य गतिविधियों पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी मिल रही है। ऐसा ही मामला पंडरिया ब्लॉक में एक बार फिर देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने रात मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस का कहना है कि जो लगातार जिले में इस तरह की कार्रवाई करेगी, जब तक चोरों का सफाया नहीं हो जाता है तब तक पुलिस लगातार इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। और रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की तरफ से जिले में चलाए जा रहे फोटो निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि से कहा है कि आज से दावा आपत्ति लेने का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित BLO उपस्थित रहेंगे और दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे। देखिए, लोकतंत्र का जो आधार है बेसिकली परिशुद्ध मतदाता सूची है
और मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान आज से शुरू हुआ है, जो अगले माह यानी दिसंबर की 8 तारीख तक जारी रहेगा। इस बीच में जो लोग 18 वर्ष के हो गए हैं या अपने मतदाता सूची में नाम में किसी तरह का संशोधन कराना चाहते हैं, वो इस दौरान करा सकते हैं। ये मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान है और इस अभियान में 4 अलग अलग तिथियां हैं, जिनमें कि विशेष हमारे जो BLO हैं घर घर जाके लोगों से संपर्क करेंगे, जिनको कि मतदाता सूची में यदि किसी तरह की कोई समस्या हो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और 26 दिसंबर तक इनमें जो दावे आपत्ति प्राप्त होंगे उनका निराकरण किया जाएगा और 5 जनवरी 2023 को अंतिम प्रकाशन मतदाता सूचियों का कर दिया जाएगा। और रायसेन में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर फोटो निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम 9 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है और इसी मतदाता जागरूक रैली रायसेन में मतदाता जागरूक रैली निकाली गई है और यह रैली उत्कृष्ट विद्यालय से शुरू होकर भोपाल सागर चौराहे पर जाकर खत्म हुई है, जिसमें रायसेन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली में कलेक्टर अरविंद दुबे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत सहित कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे हैं। देखिए, हर साल जो चुनाव की मतदाता सूची उनका पुनरीक्षण का काम होता है और यह कार्य आज से शुरू हुआ है और ये 8 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वो लोग जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, वो अपना नाम अपने मतदान केंद्र में जो BLO बैठेंगे वहाँ जाकर जुड़वा सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को यदि अपने नाम में या पते में किसी जगह भी मतदाता सूची में संशोधन कराना है वो करा सकते हैं। यदि उनका नाम किसी अन्य जगह से दूसरी जगह जुड़वाना हो वो करवा सकते हैं। कहीं से नाम अपना डबल हो गया वो कटवा सकते हैं। तो ये एक अभियान के तौर पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज यहाँ एक रैली निकाली गई जिला मुख्यालय में और सभी मतदाताओं से और सभी जिले के निवासियों से मेरा अनुरोध है कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम जो चल रहा है उसमें यदि कहीं कोई आपको नाम जुड़वाना हो या किसी तरह का कोई संशोधन कराना हो करा। और राजनांदगांव में वैष्णव समाज की तरफ से पुराने SP ऑफिस के सामने तहसील गेट के पास घेराव करते हुए नारेबाजी की गई है। वहीं काफी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस वैष्णव समाज की तरफ से विवेक वासनिक के पुतले पर चप्पल बरसाई गई है और पुतला जलाया गया है। जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर को शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर महाराज शिवनाथ घाट पर मोदी समाज की तरफ से राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया, जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद न सिर्फ वैष्णव समाज बल्कि हिंदू संगठन ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। राजनांदगांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदू समाज के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, वैष्णव समाज के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठन के देवी देवताओं पर टिप्पणी करने को लेकर वैष्णव समाज काफी नाराज नजर आ रहे हैं और वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुतला दहन भी किया है और फोटो लगाकर उनकी फोटो पर चप्पल भी बरसाई है। हिंदू समाज के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने से नाराज नजर आ रहे हैं वैष्णव समाज, साथ ही साथ हिंदू संगठन के सभी समाज। और रायगढ़ के पुसौर विकासखंड के ग्राम ठेंगापाली में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन के संस्थापक श्याम कुमार गुप्ता, प्रदेश महिला अध्यक्ष आरती सिंह को सम्मानित किया गया है। वह इस दौरान आरती सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बेहतरीन आयोजन के लिए तारीफ की है। वही संगठन के संस्थापक श्याम गुप्ता ने आर्मी विचारधारा को युवाओं में विकसित करने और खेल प्रतियोगिता को बेहतरीन माध्यम बताया है। और अब खबर सरायपाली से है। सरायपाली के पुलिस अधीक्षक की तरफ से जिले के सभी थानों में अवैध मादक पदार्थों और उड़ीसा सीमा से लगे थानों को विशेष तौर पर चौकसी बरतते हुए चेकिंग अभियान चलाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। और इस कड़ी में थाना सिंगोड़ा पुलिस टीम ने उड़ीसा सीमा
से लगे अंतर्राज्यीय पुलिस जांच चौकी में वाहन की चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान उड़ीसा से आती हुई एक पिकअप कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। वही तलाशी के दौरान 25 खाकी कार्टन में भरे हुए भारी मात्रा में विस्फोटक पटाखा बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और आरोपियों के नाम पर मामले दर्ज कर दिए हैं। सिंगोड़ा में जो परमानेंट बैरियर है, जिसमें चेकिंग के दौरान उड़ीसा से रायपुर ले जाते समय एक पिकअप वाहन में 25 खाकी कार्टून में कुल कीमती लगभग 10 लाख का फटाका बरामद हुआ। जो फटाका के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया वाहन चालक को, तो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर वाहन चालक हरीश सोनकर और केशव सोनकर के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। और धमतरी में छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महतारी न्याय रथ के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी कड़ी में महतारी न्याय रथ का धमतरी आगमन हुआ है। वही कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित होकर कांग्रेसी नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह रथ जिले के कई ग्रामीण इलाकों में जाकर शासन से मिलने वाली सहायताओं को और महिला कानून की जानकारियों को साझा करते नजर आ रही है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय योजना जो है हमारी मुख्यमंत्री की महती योजना है। हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखा के इसका शुभारंभ किया है। राज्य महिला आयोग की पहल पे महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए इस रथ को रवाना किया गया है, जो कि गांव-गांव में ये रथ भ्रमण करेगा और इस रथ में एक एलईडी टीवी लगा है, जिसके माध्यम से गांव में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसमें एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी और संदेश भी दिया जाएगा महिलाओं को जागरूक करने के लिए। महतारी न्याय रथ ये प्रथम बार छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में रथ को निकाला है। ये गांव-गांव जाकर महिलाओं के अधिकार और महिलाओं को जो भी अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं उनके लिए वो हमारी महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक द्वारा 2 वकील नियुक्त किए हैं और एक पासवर्ड भी जारी किए हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से उस पासवर्ड में आप जानकारी दे देंगे, आपको वकील नियुक्त किया जाएगा और उसको फ्री वकील करके उनको न्याय दिलाया जाएगा। ऐसी पहली बार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को, बच्चों को उनकी प्रताड़ना या दहेज लेने का प्रकरण हो, चाहे बच्चियों के साथ बलात्कार वाले मामले हो, इन सभी मामलों को सूचित करने के साथ साथ उनको न्याय दिलाने के लिए ये रथ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्माननीय आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने महिला रथ को मुख्यमंत्री न्याय रथ महतारी को निकाला है। जो रथ निकला बताएंगे, ये सशक्त महिला सशक्तिकरण के लिए आज निकला है। हमारे आदरणीय दीदी डॉक्टर किरणमयी नायक के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में ये महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी एक्सप्रेस नाम से ये रथ निकला है। इसमें जो विवाह के बाद जो आपसी मनमुटाव और तलाक की नौबत आती है और कई जगह पति पत्नी में पटना नहीं, बच्चों का भविष्य रहता है, इन सब प्रक्रियाओं को न्यायालय के द्वारा सशक्ति से निपटाने के लिए ये रथ निकला है। ये हमारे धमतरी जिले में 4 तारीख से आया हुआ है, कुरुद ब्लॉक से चालू किए हैं और हर दिन लगभग 3 से 4 स्पॉट हैं जहां कवर कर रहे हैं। लोग महतारी रथ को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। विभिन्न ग्रामों में विभिन्न जगह ये जाके पिक्चर के लघु फिल्म के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे 2 वकील भी रहेंगे और किसी प्रकार का कोई आवेदन आएगा तो उस आवेदन को लिया भी जाएगा और निःशुल्क महिलाओं को उनके अधिकारों को प्रति सचेत करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए इस रथ को निकाला गया है। इसके लिए हम लोग धमतरी शहर की ओर से, धमतरी जिला की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और देश विदेश के सबसे प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में आज खुरई के
खैजरा इज्जत गांव के भूपेंद्र चौधरी महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर होंगे। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी इस मुकाम पर पहुंचने के लिए पिछले 22 सालों से प्रयास कर रहे थे। वह इस कार्यक्रम को देखते हुए अब इस क्षेत्र के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खुरई के भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो केबीसी में पहुंच चुके हैं और केबीसी के हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन के सामने वो बैठेंगे और इसका बेसब्री से इंतजार पूरे क्षेत्रवासी, पूरे शहरवासी उन्हें देखने के लिए कर रहे हैं। मैं मूलतः खैजरा इज्जत तहसील खुरई जिला सागर का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं दाहोद में एनएम सदगुरु वाटर डेवलपमेंट फाउंडेशन में कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा कौन बने करोड़पति में सिलेक्शन हो चुका है और हॉट सीट पे जो मेरा एपिसोड 10 तारीख को टेलीकास्ट होगा। ये केबीसी में आने के लिए मैं जब नाबालिग था जब से अब तक प्रयासरत था मैं, और इस बार प्रयास हो गया। और चूंकि जिस एपिसोड में मेरा सिलेक्शन हुआ है वो हॉट सीट पे आने पे आखिरी चांस था और फास्टेड फिंगर फर्स्ट में पता नहीं क्यों लग ही नहीं पा रहा था, लेकिन किस्मत, भाग्य और ज्ञान का साथ रहा तो मैं फाइनली फास्टेड फिंगर फर्स्ट में सिलेक्ट हुआ। और कठीवाड़ा में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। वही रैली में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सहभागिता भी दी है। मतदाता जागरूकता रैली जनपद पंचायत प्रांगण से शुरू होकर मीन बाजार होते हुए हवेली खेड़ में समापन की गई और इस रैली में जिला ब्रांड एम्बेसडर स्वीप अभियान की ओर से भी सुधीर जैन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंदर सिंह पटेल, खंड स्रोत समन्वयक शैलेंद्र सिंह डावर, वही महिला बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित कई विभाग के कार्यालयीन स्टाफ और राजेंद्र आश्रम कर्मचारी गण भी मौजूद नजर आए हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और इसको लेकर जगह जगह गांधी चौपाल का आयोजन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुजूम तैयार कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो कर रही है। वही माधानता विधानसभा क्षेत्र के पुरानी गांव में बुधवार को विशाल गांधी चौपाल का आयोजन किया गया है। गांधी चौपाल के मुख्य अतिथि पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष मृणाल पंत ने कहा है कि गांधी जी की दांडी यात्रा ने देश के हर नागरिक को जगाने का काम किया था और इससे पूरा देश एक सूत्र में बंधा और आजादी की राह पर चल पड़ा था। पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह ने बताया है कि यात्रा 22 नवंबर को माधानता पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। पूर्णी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह संकल्प लिया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा में पूर्णी जिला भी अपनी सहभागिता निभाने के लिए तत्पर है। पूर्णी जिला भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और साथ ही साथ पूर्णी जिला में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी यहां पहुंचने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और गरियाबंद के देवभोग में 5 महीने पहले रनिंग वाटर योजना लागू की गई थी, जिसके तहत 3.25 करोड़ रुपए खर्च कर 218 स्कूल और 106 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए पंप, टैंक और टैब का कनेक्शन किया गया था। जहां देख रेख के अभाव में इसमें 100 टैप में भी पानी अब नहीं आ रहा है। दरअसल इस योजना के लिए 85% रकम जल जीवन मिशन से खर्च हुआ, वही 15% रकम पंचायत के 15वें वित्त मद से किया गया है। वही रिकॉर्ड के मुताबिक कार्य का एजेंसी ग्राम पंचायत है, लेकिन कमीशन के खेल में सारा काम अफसरों के नियम को ताक पर रखकर अपनी वक्त चहेते फर्म को दे दिया गया है।
विकासखंड के बहुत सारे स्कूलों में रनिंग वाटर लगा हुआ है, कुछ एक स्कूलों में चालू है और बहुत सारे स्कूलों में बंद है और इसकी जानकारी विभाग देगी और इसके लिए पीएचई विभाग जिम्मेदार है क्योंकि उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है और विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को हैंड ओवर भी नहीं किया गया है। किस किस तरह की दिक्कतें आई हैं बंद हो रहा है? विभिन्न स्कूलों में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हैं, जैसे कहीं पर बिजली की सुविधा नहीं है, कहीं पर मोटर सुविधा नहीं है, कहीं पर प्लम्बर की सुविधा नहीं है। प्लम्बर लगा हुआ है लेकिन टूटा हुआ है, टोटी टूटा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमको वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। चारों में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं होता? लाइट फाइट भी नहीं है। लाइट नहीं है तो आपके यहाँ तो ये लगा हुआ है बोर स्टेबल में आने था, लगा देंगे, बाद में आएंगे बोल नहीं है। अच्छा, बोर लग गया है, बिजली नहीं है, पानी कहाँ से लाते हो? नल से लाते हैं। तो ये क्या काम करता है? बाद में डालेंगे बोल रहे हैं। अभी इसी सोपी से बस क्या है कि हमको अभी तक हैंड ओवर ही नहीं हुआ है और इसमें शायद विद्युत व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। यहाँ पे बोरवेल भी नहीं है क्योंकि ड्राई एरिया है। इस कारण वहाँ लागापार रोड में आधा किलोमीटर दूर में बोर है, वहीं से पाइप जो है बिछाया गया है, लेकिन वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था नहीं है। इसका कोई सक्सेस नहीं। तो कितना ठो लगा है यहाँ पे? यहाँ मिडिल में एक है और एक प्राइमरी में। तो किसी को पानी नहीं मिलता। और पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के मार्गदर्शन और रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल के नेतृत्व में पुलिस लाइन में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। वही खेल प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी लोगों को नशा मुक्ति अभियान के बारे में जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार के नशा को स्वयं न करने और दूसरे लोगों को नशा से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक जानकारी देने के संबंध में सलाह दी गई है। स्थापना दिवस के संबंध में कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस संबंध में आज पुलिस लाइन में भी हमारे पुलिस के कर्मचारियों का खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और हमारे अभी रिसेंटली प्रमोटेड करीब 50 हेड कांस्टेबल्स का एक बैच अभी ट्रेनिंग में है और इस पूरे बैच ने विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका दूसरा उद्देश्य कि हमारे पुलिस के जवानों को नशे से मुक्त रखना और स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना है। सर, कौन कौन से खेल आयोजित किए गए आज हम लोगों ने कई प्रकार के खेल आयोजित किए गए, जिसमें से रिले रेस, बोरा दौड़, स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर और दूसरे प्रकार के खेल हैं का आयोजन किया गया है। इन खेलों के आयोजन के पश्चात हमारा और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हिमाचल का रिवाज जारी है, फिर से कांग्रेस आ रही है। बातें खुशहाली की होंगी, रुकी उम्मीदें पूरी होंगी। अब कांग्रेस की बारी है और रिवाज भी जारी है। परेशान हर कर्मचारी है। हिमाचल का रिवाज